कि इस समय पूरी दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है और ये संकट किसी एक का तो है नहीं, ये बीमारी तो किसी को भी पकड़ सकती है। ऐसे समय में जबकि सौहार्द की ज़रूरत है, कुछ लोग हैं जो कि सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो आश्चर्य होता है और दुख होता है कि क्या व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो सकता है। व्यक्ति के बारे में बहुत चिंतित होने की और आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति के भीतर सारी संभावनाएं सोती हैं, द्वैत की, ड्युअलिटी की सारी पॉसिबिलिटीज। अगर संवेदनशीलता का शिखर कहीं पर खड़ा होगा तो संवेदनहीनता की खाई भी पैदा होगी। प्रज्ञा का शिखर खड़ा होगा तो मूढ़ता की खाई भी पैदा होगी। ये अस्तित्व का ढंग है, ये होने का ढंग है। तो जब भी कोई परिस्थिति आगे सक्रिय होगी, उसमें सारे के सारे तत्व विद्यमान होंगे, उसमें सारी की सारी चीज़ें सक्रिय होंगी, एक चीज़ नहीं होगी। अगर कुछ मददगार लोग होंगे, कुछ हेल्पफुल लोग होंगे, तो कुछ उसमें अड़चन डालने वाले, कुछ बाधा डालने वाले होंगे। संसार में सब कुछ हमेशा चलता है। जब संकट आता है तो कई बार लगता है कि लोग बड़े सहयोगी हो गए हैं। इसको मैंने हमेशा कहा है, आतंक से उपजा प्रेम। एक प्रेम होता है अंतर्दृष्टि से उपजा हुआ और एक प्रेम होता है आतंक से उपजा हुआ। अपने आप को संकट में देखने का जो आतंक है वो लोगों को प्रेम में डालता है। अब कैसे डालता है कि जब तुम अपने पड़ोसी का हालचाल लेने लगते हो, उसकी सुध लेने लगते हो कि उसको भोजन पानी मिला कि नहीं मिला, तो तुम्हें अपनी चिंता होती है कि पलटकर वो भी तुमको पूछ ले। देखने में लगता है बड़ा सौहार्द पैदा हो गया है, लेकिन संकट का वक्त बीतते बीतते ये सारा सौहार्द धीरे धीरे विदा हो जाता है। सारी चीज़ें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और व्यक्ति अपने ढर्रे पर लौट आता है। अब हम कहें कि क्या ये आतंक से उपजा हुआ प्रेम उपयोगी है या नहीं है? है। इस वक्त के लिए जिस वक्त में जो जरूरी होता है वो उभर कर आ जाता है। यही तो अस्तित्व का रहस्य है। तुम किसी मुश्किल में पड़ते हो और तुमको दौड़ना है, तुम्हारे शरीर को भागना है, तो शरीर एड्रेनलिन हमारे खून में छोड़ देता है, हमारे अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त ताकत आ जाती है और हम दौड़ कर निकल जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है, हमारा खून नॉर्मल ढंग से अपना काम करता है। तो क्या एड्रेनलिन उपयोगी था उस समय? था, क्योंकि उस समय ज़रूरी था। उस समय ज़रूरी था तो हमेशा क्यों नहीं रहता? हमेशा ज़रूरी नहीं है। हमेशा ज़रूरी अगर उसको हम बनाएंगे तो हो सकता है हमारा ये बॉडी माइंड कोलैप्स हो जाए। तो इसी तरह से जो समाज है, ये जगत है, ये भी एक अलग किस्म के शरीर की संरचना की तरह है। इसमें अलग अलग किस्म के भाव, अलग अलग किस्म के विचार और अलग अलग किस्म की वृत्तियाँ वक्त की ज़रूरत के हिसाब से गति करती हैं और वो उस समय के लिए ज़रूरी होती हैं, उस समय के लिए अनिवार्य होती हैं। कभी कभी एक और हैरान करने वाली बात होती है, हम अगर बहुत लार्जर पिक्चर को देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगी कि जो चीज़ हमको अभी ख़राब नज़र आती है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो भी सहयोगी बन जाता है, वो भी अंतर्दृष्टि वाला बन जाता है, वो भी एक हमारे लिए आगे मैनेजमेंट करने के लिए अच्छी चीज़ बन जाती है। क्योंकि अभी हमारा ध्यान मान लीजिए उस पक्ष की तरफ नहीं गया था, लेकिन अचानक हमको दिखता है कि अच्छा यहाँ भी काम करना है, इस पहलू पर भी काम करना है। तो ये जो बीच बीच के इरप्शंस होते हैं, बीच बीच के जो सारे
घटनाक्रम प्रकट होते हैं मनुष्यता में, हमारे व्यवहार में, हमारे सारे ढंग और ढांचे में, ये उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से उपयोगी होते हैं। इनको सही गलत हमको नहीं तय करना है, वो हमको आगे की दिशा तय करने में सहयोग देते हैं। अब जैसे आज के वक्त में देखिए जो वायरस का संकट आया इंसान के सामने, तो मुश्किल हो रही है, मुश्किल अभी होगी, लेकिन अब इससे कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा, आगे तैयार रहने की प्रवृत्तियां निकलेंगी, आगे इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इससे कैसे हम निपट सकते हैं, इसके सारे इंतज़ाम निकलेंगे। उसके पहले ये नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके पहले ऐसे संकट की हमने कल्पना ही नहीं करी थी। तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसको ठीक ठीक तय करना हमारे लिए संभव नहीं। तो जो लोग हमको स्वार्थी जान पड़ते हैं, वो अपनी तरह से कई बार अपना उपयोग का काम कर देते हैं। जो निस्वार्थी जान पड़ते हैं, वो अपने ढंग से अपना उपयोग का काम कर देते हैं। ज़्यादा हमको एनालिसिस में नहीं पढ़ना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। शांत रहना चाहिए, वॉच करना चाहिए और अंतर्दृष्टियों को ग्रहण करना चाहिए। मैंने एक स्पिनोज़ा की कहानी पहले भी मित्रों के साथ शेयर की है, बड़ी खूबसूरत है। इस प्रसंग में उसको समझें तो बड़ी उपयोगी होगी। कहते हैं ठंडक का वक्त था, एक चिड़िया उस पेड़ पर बैठी थी और ठंडक में वो फ्रीज हो गई, बहुत ठंडक थी, वो फ्रीज हो गई, गिरी बेहोश होकर, जैसे मर गई हो। अब उधर से एक गाय गुजरती थी, गाय ने उसके ऊपर गोबर कर दिया। गोबर गर्म था, ठंडक से जमी हुई चिड़िया में जान आई, थोड़ी गर्माहट आई, हरकत हुई। उसने चींची करना शुरू किया, जिंदा हो गई थी लेकिन गोबर के नीचे दबी थी। तो उधर से एक लोमड़ी आई, लोमड़ी ने जब चींची सुनी तो उसने गोबर साफ किया, चिड़िया को निकाला, साफ किया। चिड़िया भी बहुत खुश हुई कि देखो क्या समाज सेवक है, क्या गुरुदेव आ गए, सफाई कर रहे हैं हमारी, हमने पुकार लगाई, परमात्मा आ गया, सफाई कर रहा है। हम लोग ऐसे ही दूर से देख के समझेंगे ना, लेकिन जब उसने लोमड़ी ने साफ कर लिया तो चिड़िया को खा लिया। दैन कहानी का मॉरल ये है कि जो पहले कदम पर दिखा कि गाय ने गोबर किया तो लगा कि इसने बड़ी गंदगी कर दी। बताइए, एक बेहोश चिड़िया पड़ी, उसके ऊपर गोबर कर दिया, लेकिन वो उसको जीवन देने वाला बन गया, जिंदा कर दिया उसने, नहीं तो वो ठंडक में पड़े पड़े पूरी तरह मर जाती। और जब लोमड़ी आई, उसने साफ किया तो देखने में तो बड़ा हितकारी काम लगा, बड़ा रिलीजियस काम लगा कि सफाई चल रही है, किसी को बचाया जा रहा है, निकाला जा रहा है गोबर से। लेकिन अंत हुआ लोमड़ी के अपने स्वभाव पर, उसने उसको खा लिया। तो कहानी का जो मॉरल है वो ये कहता है कि भाई परिस्थिति कैसी भी हो, आप चींची चींची ना करें, शांत बने रहें, दृष्टा बने रहें। चिड़िया वाली पोजीशन में आप हो सकते हैं कि फ्रीज हो जाएं, बेहोश होकर गिर जाएं, तो जब आपके ऊपर गोबर आए और आपके नसों में गर्माहट दौड़ रही हो, जीवन आ रहा हो, तो शांत बने रहें, दृष्टा। आया गोबर, परमात्मा के रूप में गोबर भी आया। और जब कोई साफ करने आए तो भी बहुत आवाज़ ना करें, सतर्क बने रहें, क्योंकि साफ करने वाला लोमड़ी भी हो सकता है, तो भागने की तैयारी भी रखें, आवाज़ ना करें, सतर्कता बरतें। तो ये छोटी सी कहानी मुझे बड़ी प्रीतिकर रही है कि कैसे तय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। गलत सही में ले जाता है, सही गलत में ले जाता है, ऐसे ही जीवन घूमता रहता है।